राजस्थान, राजाओं की धरती, रंगों की धरती, लेकिन रहस्यों की धरती भी। मेरे परिवार की हवेली, एक शानदार पुराना किला, सदियों से इस रेगिस्तान की धरती पर खड़ा था। यह सिर्फ पत्थर और चूने से ज्यादा था। यह हमारे पूर्वजों की फुसफुसाहट से गूंजता था। हमें हमेशा कहानियां सुनाई जाती थीं, बहादुरी की कहानियां, प्यार की, विश्वासघात की और भूतों की। मेरा नाम आरव है। बचपन में मैंने गर्मियां हवेली में बिताई, इसकी कहानियों से मोहित हो गया। मेरे दादाजी, कम बोलने वाले लेकिन गंभीर निगाहे वाले व्यक्ति, हवेली के अतीत के किस्से सुनाते थे। उन्होंने एक रानी की बात की जिसे गलत समझा गया और उसका दिल टूट गया, जो अपने खोए हुए प्यार का शोक मनाते हुए हॉल में घूमती रही। साल बीतते गए, मैं बड़ा हो गया और जीवन की भागदौड़ में बचपन की यादें कहीं धुंधली पड़ गईं। लेकिन उन यादों का एक कोना हमेशा मेरे दिल में बसा रहा। एक चिलचिलाती गर्मी में मैं हवेली लौट आया। यह वही हवेली थी जहां मैंने अपने बचपन के सबसे सुनहरे दिन बिताए थे। हवेली में कदम रखते ही चंदन और धूल की जानी पहचानी खुशबू ने मुझे घेर लिया। यह खुशबू मुझे मेरे बचपन की यादों की बाढ़ में ले गई। पुराने विंग का पता लगाने के दौरान मैं उन गलियों में घूम रहा था जहां कभी मैं और मेरे दोस्त खेला करते थे। अचानक मैं एक छिपे हुए कक्ष से टकरा गया। यह कक्ष धूल और जाले से भरा हुआ था, जैसे सालों से किसी ने यहां कदम नहीं रखा हो। अंदर धूल से सनी एक खूबसूरत महिला का चित्र था। यह चित्र बहुत ही पुराना और रहस्यमयी लग रहा था। उसकी आंखें अजीब तरह से उदास थीं, जैसे वे किसी गहरे दर्द को छुपा रही हों। मुझे याद आया कि मेरे दादाजी ने मुझे इस महिला की कहानियां सुनाई थीं। वे कहते थे कि यह महिला इस हवेली की रानी थी, लेकिन उसकी कहानी बहुत ही दुखद थी। दादाजी की कहानियां सुनते सुनते मैं खो गया। उनकी कहानियों में इस महिला की उदासी और उसकी जिंदगी के रहस्य छुपे थे। मैं उस चित्र को देखता रहा, उसकी आंखों में छुपे दर्द को समझने की कोशिश करता रहा। तभी मेरी नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी। यह डायरी भी धूल से सनी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ न हो। मैंने डायरी के पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। इसमें उस महिला की जिंदगी की कहानियां लिखी हुई थीं। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, मुझे उसकी जिंदगी के रहस्य और उसकी उदासी के कारण समझ में आने लगे। मैंने तय किया कि मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा और इस महिला की कहानी को दुनिया के सामने लाऊंगा। हवेली से बाहर निकलते हुए मेरे मन में एक नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प था। यह यात्रा अब सिर्फ मेरी नहीं थी, बल्कि उस महिला की कहानी को दुनिया तक पहुंचाने की थी। सूरज ढल रहा था और हवेली की परछाइयां लंबी हो रही थीं, लेकिन मेरे दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी। उस रात मैं जागता रहा। रानी की उदास आंखें मेरे दिमाग में अंकित थीं। एक अजीब सी बेचैनी हवा में तैर रही थी। हवा उसका नाम फुसफुसाती हुई प्रतीत हो रही थी। फिर मैंने उसे सुना, एक धीमी सिसकी, हवा पर सवार। ऐसा लग रहा था कि यह उसी सुनसान विंग से आ रहा है। डर, ठंडा और लकवा मार देने वाला मुझे अपनी चपेट में ले लिया। मैं देखे जाने की भावना को झटक नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो, हर कदम पर, हर कोने में। दिन हफ्तों में बदल गए और हर दिन के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती गई। हर रात रोने की आवाज आती रही। यह आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक अंधेरी रात जिज्ञासा मेरे डर पर हावी हो गई। मैं जानना चाहता था कि यह आवाज कहां से आ रही है। मैं दिल दहला देने वाली सिसकियों की आवाज से खींचता हुआ धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा जहां से आवाज आ रही थी। वीरान विंग की ओर चला गया। यह जगह इतनी सुनसान थी कि वहां की हर चीज डरावनी लग रही थी। वहां गलियारे के अंत में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक पारदर्शी आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी, जो एक अलौकिक रोशनी से नहाई हुई थी। रोती हुई रानी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
और उसकी सिसकियां मेरे दिल को चीर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे दर्द में हो। मैं उसकी ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वह आकृति गायब हो गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, सोचता हुआ कि क्या यह सब सच था या मेरी कल्पना। उस रात के बाद मैंने फिर कभी उस रोने की आवाज नहीं सुनी, लेकिन वह अनुभव मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। भयभीत, मैंने बूढ़े रामू काका को विश्वास में लिया। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो मेरी बात समझ सके। रामू काका, जिन्होंने दशकों से हवेली में हमारे परिवार की सेवा की थी, हमेशा से मेरे लिए एक मार्गदर्शक रहे हैं। उनकी आंखों में अनुभव और समझ की गहराई थी। मेरी कहानी सुनकर उनका झुर्रियों वाला चेहरा और भी चिंता से सिकुड़ गया। उनकी आंखों में एक गहरी चिंता झलक रही थी, मानो वह मेरे दर्द को महसूस कर रहे हों। वह सांत्वना चाहती है, रामू काका ने अंत में कहा। उनकी आवाज धीमी थी। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो मेरे दिल को थोड़ी राहत दे रही थी। वह चाहती है कि उसकी प्रेम कहानी कही जाए। रामू काका ने मुझे बताया कि यह प्रेम कहानी बहुत पुरानी है और इसे सुनाने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, उसके दर्द को स्वीकार किया जाए। रामू काका ने कहा कि यह कहानी केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक आत्मा की पीड़ा और उसकी मुक्ति की कहानी है। उनकी बातों ने मेरे मन में एक विचार जगाया। मैंने सोचा कि अगर मैं इस कहानी को सबके सामने लाऊं तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल सके। यह एक चुनौती थी, लेकिन मुझे लगा कि यह मेरा कर्तव्य है। उस रात मैंने एक मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर अपनी डायरी में लिखना शुरू किया। हर शब्द के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस आत्मा के दर्द को महसूस कर रहा हूं। मैंने पुराने पत्रों और दस्तावेजों को खंगाला और धीरे धीरे उस प्रेम कहानी के टुकड़े जुड़ने लगे। यह एक दर्दनाक लेकिन सुंदर कहानी थी जो समय की धूल में खो गई थी। मैंने ठान लिया कि मैं इस कहानी को सबके सामने लाऊंगा। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि एक आत्मा की मुक्ति की यात्रा थी, और मुझे लगा कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे पूरा करूं। रामू काका ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी, मानो वह जानते हों कि मैं सही रास्ते पर हूं। उनके समर्थन ने मुझे और भी मजबूत बना दिया। मैंने अपने कदमों को और भी मजबूत किया और उस हवेली के हर कोने में उस प्रेम कहानी की गूंज सुनाई देने लगी। यह एक नई शुरुआत थी और मैं तैयार था उस आत्मा की कहानी को सबके सामने लाने के लिए। अगले कुछ दिन मैंने हवेली के इतिहास पर शोध करने में बिताए, रानी की कहानी के टुकड़ों को जोड़कर। छोड़े हुए कक्ष में चाबी थी। रानी के सामान के बीच मुझे एक डायरी मिली, जिसके पन्ने एक प्रेमी की लालसा और एक रानी की निराशा से भरे हुए थे। इसमें एक निषिद्ध प्रेम, एक विश्वासघात और एक टूटे हुए दिल की बात कही गई थी। उस रात मैं उस सुनसान विंग में वापस लौटा। मेरे हाथ में रानी की डायरी थी। हवा में गम भरा हुआ था। जैसे ही मैंने डायरी पढ़ना शुरू किया, रोना बंद हो गया। रानी मेरी ओर मुड़ी। उसका पारदर्शी चेहरा पहचान की एक झिलमिलाहट से उकेरा गया था। मैंने रात भर पढ़ा, रानी के दर्द, उसके प्यार, उसकी पीड़ा को उंडेल दिया। जैसे ही सुबह हुई, मैंने पढ़ना समाप्त कर दिया। रानी की आंखें, जो कभी दुहक से भरी थीं, अब शांति की एक चमक लिए हुए थीं। एक कोमल मुस्कान के साथ वह चमेली की हल्की खुशबू और एक गहरी खामोशी को पीछे छोड़ते हुए गायब हो गई। रानी की आत्मा आखिरकार उसके सांसारिक दर्द से मुक्त हो गई। हवेली खामोश खड़ी थी। रानी का गम दूर हो गया था, लेकिन हवा जैसे ही प्राचीन मेहराबों से होकर गुजरती थी, उसकी कहानी की एक फीकी सी प्रतिध्वनि अपने साथ ले जाती हुई प्रतीत होती थी। एक अनुस्मारक कि कुछ घाव मृत्यु में भी उपचार के लिए, समझने के लिए, शांति के लिए तरसते हैं।